and welcome to another video. And this is the first video that I am going to upload for FCAT 2 2026 exam going to held on 8th of August, and this is going to be one of the most important video that you have watched till now, because in this video I have compiled around 45 to 46 questions, and these questions are from the arithmetic portion of maths, and these questions are not like simple questions. I have compiled the most important questions from each chapter and covered every concept that is possible to be asked from these chapters, and I will just solve these questions with easiest of the tricks. And these are not the simple questions. Generally the level in FCAT exam is asked at the same level that I am going to solve these questions. So before your exam you can watch this video, and then you will find that these are the similar questions that you will find in the exam. So this is the first question that I will solve. If 21 is added to a number, अगर 21 को हम किसी नंबर में ऐड कर दें, ठीक है, itself उसी नंबर में ऐड कर दें, ठीक है, तो then the number becomes 137.5% of itself, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, कोई नंबर x होगा, अगर हम इसमें ही 21 को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप का क्या हो जाएगा, 137% हो जाता है, 137.5% हो जाता है, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर हम परसेंट में जब बात करेंगे तो कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा. तो जो ये x है ये 100% होगा, तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो जो 21 है वो कितनी की वैल्यू है, -100 हो जाएगा, 100%, ठीक है. तो ये 21 बचा, कितनी वैल्यू बची, 37.5%, 37.5%, ठीक है, ठीक है, 37.5% की 21 वैल्यू बची. अच्छा अब हमारे पास क्या पूछा है, 75% की वैल्यू पूछी है. अब हमारे पास देखो, अगर तुम देखोगे क्लोजली तो देखो 75% 37.5 का दुगना तो है, तो इधर साइड भी अगर हम डबल कर दें और इधर साइड भी हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा. तो 75% कितने के बराबर हो जाएगा, इसकी 42 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 75%, ठीक है. तो बड़ा सा ईजी सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट वी हैव टू कंपेयर, ठीक है. अगर नहीं भी होता तो हम क्या करते, 21 के नीचे लिखते, इसका इक्विवेलेंट परसेंट लिखते, ठीक है, 37.5. मान लो यहाँ पर तो 2 गुणा करके आ गया, और जो हमें पूछा जाता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है. तो ये क्या होता है, इससे 2 बार कट जाता और 21 का दुगना होकर फिर भी 42 आ जाता, ठीक है. सिंपल कॉन्सेप्ट. अगला क्वेश्चन, ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5. अब क्या करना है कि किसी व्यक्ति को कोई नंबर मान लो x होगा, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन उसने कर कितने से दिया, 7/4 से कर दिया, ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज. अब इसमें परसेंटेज चेंज के लिए तो हम देखो कोई भी ऐसा नंबर मानते हैं जो जिससे ये डिनोमिनेटर से कट जाए दोनों से. तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक है, 5 चौक 20. तो जो x है हम इसको मान लेंगे 20, ठीक है, 20. अच्छा बताओ 20 में अगर वो 3/5 का मल्टीप्लाई करता तो कितना होता, 20 गुणा 3/5, 20 गुणा 3/5, ठीक है. 5 से कितनी बार करता है, 4 बार करता है, ठीक है. तो आंसर क्या आता हमारा, 12 आता, ठीक है. लेकिन उसने क्या किया, 20 है, मल्टीप्लाई किससे किया, उसने मल्टीप्लाई किया 7/4 से, 7 गुणा 7/4 से किया, ठीक है. 20 4 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 5 7 35, ठीक है. अब देखो आंसर आना कितना था, आना था 12 और आया कितना, 35 आया. तो कितना फालतू आया, 35 में से 12 गए तो 30, ठीक है, 30 फालतू आया, कितने पर, 12 पर, ठीक है. तो ये परसेंटेज चेंज हो गया, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दो, बस खत्म. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेके जनरली सॉल्व हो जाता है. अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2300 बट्टा 12, ठीक है, 12 एकन 12. उसके बाद में 11 बचेगा 0, और 12 नम्मा 108. फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0, और 12 एकन 12, ठीक है. और फिर ऊपर क्या बचेगा, 8/12, ठीक है. लेकिन क्या हो जाएगा, ये 8 और 12 4 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा ऊपर और यहाँ 3 बचेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 191/2/3 रेशियो परसेंट, सॉरी, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, कोई सिलेंडर है, इसका रेडियस होगी, ठीक है, ठीक है, ये रेडियस होती है इसकी और ये हाइट होती है. इंक्रीज बाई 40%, ये बोला कि 40% बढ़ा दी इसको, रेडियस को, और हाइट को डिक्रीज कर दिया 60%. हाइट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 60%, इसको डिक्रीज कर दिया 60%, इसको बढ़ा दिया 40%.
तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। देखो जब भी सरफेस एरिया की बात होती है तो उसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अगर वॉल्यूम के केस में हम सॉरी उसके में केस में देखेंगे, क्या बोलते हैं, सिलेंडर के केस में, तो उस जैसे 2πRh होता है, ठीक है, 2πRh और 2πRh प्लस आर, 2πRh प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम कि एक ही बार इन्वॉल्व है हमारी दोनों चीज़ें, रेडियस भी, ठीक है, और हमारा हाइट भी। तो जितना रेडियस बढ़ेगा यहाँ पर, तो रेडियस कितना हुआ है 40%, 40% कितना होता है अगर हम रेशियो में निकालेंगे तो 2/5 होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, परसेंट से जब भी चेंज करते हैं तो परसेंट कटिए अपॉन 100 हो जाता है। जब काटेंगे तो क्या हो जाता है, ये दोनों 20 से 2 बार कट जाएगा, ये 20 से 5 बार कट जाएगा, 2/5। तो ये 40% बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ क्या करते हैं हम कि ये 5 वाला तो लिखते हैं एज इट इज, ठीक है, और ये लिख देते हैं हमारा इसमें जोड़ के, और बढ़ा होता है तो जोड़ के 5 से 7 हो गया, ठीक है। अब जब भी कभी भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो वहाँ पर हम रेशियो मेथड लगा लेते हैं। रेशियो मेथड में क्या हुआ कि हम दोनों को, अब देखो हाइट डिक्रीज हुआ है 60%, तो 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5, ठीक है, 3/5। तो ओरिजिनल 5 है लेकिन घटा कितना है, 3 घटेगा तो 2 हो गया भाई, तभी तो आएगा। अगर देखो हम देखेंगे कि इसमें 2/5, 2 बढ़ा कितने पर 5 पे, तो 40% तभी तो आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 घटा कितने पर 5 पे, 5 से 2 हुआ तभी तो 3 घटा है, 3 घटा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा जो ये एरिया है सरफेस एरिया, वो कितना होगा, चेंज कितना होगा, 25, ठीक है, और 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया 25 से 14 हो गया। तो कितना होगा, देखो 11 घटा 25 पे गुणा 100, ठीक है। तो 25 से ही 4 हुआ, तो 11 चौके 44। तो हमारा जो एरिया है वो कितना घटा, 44। तो देखो 2 ऑप्शन तो कटे, अब बचा अगला। अब ये बोला वॉल्यूम में, अच्छा वॉल्यूम में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एरिया तो 2 बार होता है इसका सरफेस एरिया का, तो πr², ठीक है, h। तो जब भी रेशियो लगाते हैं तो हम सेम चीज़ देखते हैं कि देखो रेडियस 2 बार हो रहा है तो यहाँ पर हम 2 बार काउंट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, और ये 5 से 2 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 55, 25, 125, 7 7 49 दूनी 98, ठीक है। इतना कितना घटा, 25 और 2 27, 27 घटा, ठीक है। और कितने पे घटा, 27 से 125 पे घटा, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं कि जो बेस होता है हमारा, जो ओरिजिनल वैल्यू का ही तो निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ, तो गुणा 100 का गुणा कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 से 5 बार कट जाएगा ये, और ये 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 चौका 100। अच्छा देखो इसका एक सिंपल सा होता है, अगर जब भी 5 होता है तो नीचे 2 का गुणा करो, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 से जब हम किसी भी चीज़ को काटते हैं तो 1 पॉइंट लग जाता है, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, 8 7 56 का 6 हो गया, कैरी 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 21.6, 21.6। तो 44% हमारा एरिया में चेंज आया और 21.6 हमारा वॉल्यूम में चेंज आया। अगला वाला, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%। प्राइस क्या हुआ, 17% इंक्रीज हो गया, ठीक है। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5% ओनली, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या चाह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, केवल 5% बढ़े, 5% बढ़े, ठीक है। प्राइस तो बढ़ा है लेकिन अपना खर्चा 5% बढ़े। मान लो पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब बोल रहा है कि 105 ही खर्च कर सकता हूँ मैं, चाहे रेट कितना भी बढ़ जाए, ठीक है। तो बोला है सो बाई हाउ मच, लेकिन कितना वो डिक्रीज करे हिज कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन पहले मान लो 5 किलो खा रहा था चीनी, अब मान लो 4 किलो खा रहा है, तो 4 किलो खाए या 2 किलो खाए या 3 किलो खाए, तो कितना कम करे जिससे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 5% बढ़े। देखो जब भी हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो एक तो इसमें प्राइस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और एक होता है कंजम्पशन। मान लो प्राइस है, जो भी होगा कुछ प्राइस और कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों का गुणा होकर क्या जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो प्राइस कितना, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ 17%, मान लो 100 था, सारे रेशियो मेथड से करेंगे हम ज़्यादातर, ठीक है। तो 117 हो गया, ठीक है। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, लेकिन देखो अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कितना, 100 से 105, ठीक है, 105। तो क्या हो गया, अगर देखो हम रेशियो में बात करेंगे तो कट जाएगा, तो 5 से 20 बार, तो 20 से 21, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो ये कंजम्पशन है इस पर कितना चेंज आया, इस पर कितना उसने कम किया। तो जब भी ऐसा केस आता है तो देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज ऊपर लिखते हैं 21, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इसको एज इट इज ऊपर लिखते हैं 20, ठीक है। बस अब क्या करना है हमें, इस 100 को यहाँ ले आना है, तो ये हो जाएगा 2100, और इस 117 को यहाँ ले आना है, ठीक है। बस अपोजिट ले आना है, ठीक है, अपोजिट ले आना है, बस यही रेशियो निकालना है। देखो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से, तो
जीरो से जीरो कट जाएगा और 210 को काटेंगे तो 105 बार, ठीक है, 105 बार। तो कितना कम हुआ? 12 कम हुआ। कितना कम हुआ? 12। कितने पे कम हुआ? 117 पे कम हुआ, 117 पे कम हुआ, गुणा 100। तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा। तो देखो 117 से कितनी बार कटेगा? 117 एकन 117, तो बचा कितना? 3 बचा, ठीक है, 42 जीरो। अब देखो 30 में तो जाएगा नहीं जीरो, ठीक है, एक और जीरो आ गई पॉइंट लगा के। तो देखो अभी कितना जाएगा? 3 बार जाएगा क्या? देखो तो 111 30 होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 कुछ जाएगा 10.2। तो देखो एक ही ऑप्शन है इसके इंक्लूड में, वो 10.3, ठीक है। तो ऐसे अगला वाला था पॉपुलेशन ऑफ विलेजेज इंक्रीज बाई 10% इन ईयर 1। किसी गांव की जो जनसंख्या है वो पहले साल में 10% बढ़ती है। मान लो 100 थी, 110 हो गई। अगली साल में इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 20%, अगले साल में 20% घट जाती है। अब बोला है फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन, ठीक है, बोला ही नेट परसेंटेज चेंज होता है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं? ए बी रूल लगाते हैं, ठीक है, ए प्लस बी जब भी डिक्रीज इंक्रीज होता है प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100, ठीक है, ठीक है। अब ए क्या है? देखो 10% इंक्रीज हो रही तो ए प्लस का है, प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो बी क्या है? डिक्रीज 20% हो रही तो बी माइनस का है, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लस में, अब देखो प्लस ही आएगा ये तो यहाँ पर, लेकिन ए और बी देखो ये क्या है? घट रहा है, ये बढ़ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा? ये घटेगा, तो ये जाएगा माइनस 220 250, ठीक है। और इसका जो डिवाइड करेंगे उसके से करेंगे, वो करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से 2 बार -2। और देखो ये कितना होगा? 20 और 2 -22 और 10, तो ये क्या हो गया? -12%, ठीक है। इसका मतलब 12% हमारा घट गई पॉपुलेशन है, ठीक है। अगला, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्स इन इकोनॉमिक्स। क्या हुआ किसी एग्जामिनेशन में? 35% फेल हो गए इकोनॉमिक्स में, 45% फेल इन रीजनिंग, 45% क्या हो गए? फेल इन रीजनिंग में फेल हो गए, 20% फेल इन बोथ, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको करते हैं बेसिकली वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। देखो ये है, ठीक है, ये मान लो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये है हमारा रीजनिंग। और देखो ये हमारी दोनों चीज़ें, जो ये इकोनॉमिक्स है, ये फेल वाला क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। अब इन दो जो सर्किल के बाहर चीज़ है वो पास वाली चीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या? रीजनिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कितने फेल हुए? अच्छा, पहले जो हम भरना जो स्टार्ट करते हैं कभी भी इसको वेन डायग्राम को, तो अंदर से भरते हैं। अंदर से मतलब दोनों का इंटरसेक्शन से भरते हैं। अगर 3 होते हैं तो 3 का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कितने फेल हुए? 20, ठीक है, 20%, ठीक है। अब बोल रहा है कि 35% स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स, 35% इकोनॉमिक्स में फेल हुए। देखो 20 तो यहाँ आ गया लेकिन इकोनॉमिक्स का, तो बचे 15। अब देखो 35 हो गया ना, देखो 20 ये 15 ये 35 हो गया। अब देखो ऐसे ही 45% फेल इन रीजनिंग। अब 45 होने के लिए 20 ऑलरेडी है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने फेल हो गए। अब देखो टोटल चीज़ तो 100 ही होती है। देखो ये कितना हो गया? 20 और 20 40 और 5 45, 45 और 5 50 और 10 60। अब देखो ये टोटल 60 हो गया, बचा हुआ कितना बचा? 40। तो जो बचा हुआ है, जो मैंने बताया था कि इसकी सर्किल के बाहर जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है? लेफ्ट आउट होता है। ये बचता है, ये पूछ रहा है पास कितने हुए दोनों सब्जेक्ट में, तो पास कितने हुए? 40% बच्चे पास हो गए, ठीक है, 40% पास हो गए, ओके। अगला, इन एन इलेक्शन अमन एंड सुमन आर 2 कैंडिडेट, ठीक है। कोई इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट है, एक अमन है एक सुमन है। 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने भी वोट थे उसमें से 20% डिक्लेयर इनवैलिड हो गए, तो मतलब बचे कितने? टोटल वैलिड वोट का 80% बचा, ठीक है। सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ द वैलिड वोट। अच्छा, वैलिड वोट अपने आप में तो 100% होंगे, ठीक है। मान लो किसी इलेक्टोरेट में कितने, मान लो 10,000 वोट हैं, उसमें से 20% अगर मान लो उसके इनवैलिड है, ठीक है। तो जो काउंटिंग होगी वैलिड इनवैलिड को हटा के होती है, तो जो वैलिड होते हैं वो तो अपने आप में पूरा है। तो मान लो 10,000 में से 2,000 इनवैलिड हुए तो 8,000 बचे, तो वो तो अपने आप में 100% हुए ही नहीं हुए। तो वहीं की बात है कि सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ द वैलिड वोट, तो 40% सुमन ने मिले, ठीक है। तो बाकी के 60% किसको मिले होंगे? ऑफ द वैलिड वोट बोला है, तो बाकी के 60% अमन को मिले होंगे, है ना, ठीक है। एंड डिफीटेड बाई 1600 वोट्स, कितने? 1600 वोट्स। तो देखो ये डिफीटेड बाई 1600 वोट्स, अच्छा ये कितने ज़्यादा? 20% ज़्यादा। तो ये 20% ही तो 1600 की वैल्यू है, ये 20% ही तो 1600 की वैल्यू है, जो इनका अंतर है भाई कितने से आ रहा है। अगर परसेंट में देखेंगे तो एक को 40% मिला वैलिड वोट का, दूसरे को मिला 60% वैलिड वोट्स का, तो ये कितने से जीत गया? 20% से जीत गया। लेकिन वही बोल रहा है कि ये 1600 है, तो 20% कितना है? 1600 है, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, 20 8 0 80 हो गया। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8,000। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 8,000। अच्छा पहले क्या था? 20% इनवॉलिड थे, तो ये 80%
जो ओरिजिनल है, वैलिड है, वो 8,000 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली देखो यहाँ से 80 से 8,000 हो गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? 10,000। तो सिंपल था ये तो, 10,000। ठीक है, अगला वाला, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 18%। कोई व्यक्ति है, उसने कोई आर्टिकल बेचा 18% की लॉस पर, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ अच्छा ही बताओ अपने आप में 100% होती है, कोई दिक्कत? ठीक, अब अगर इसने 18% के लॉस पे बिका तो कितने में बिका होगा? 82 में बिका होगा, 82%, ठीक है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर इसने जो ये लॉस में बिका, इससे 960 ज़्यादा में बिकता, 960 ज़्यादा में बिकता, तो क्या हो जाता? ही वुड हैव गेन्ड 12%, उसको लाभ हो जाता 12% का। तो लाभ किस पे होता है? सीपी पे। तो कोई चीज़ 100% होती है तो क्या हो जाता है? 112%, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 रुपीज, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट? आज देखो हमारे पास क्या दे रखा है? 960 दे रखा है। 960 कितने की वैल्यू है? इन दोनों का अंतर ही तो 960 है भाई। पहले उसने लॉस में बिका, फिर उसने प्रॉफिट में बिका, तो इसका अंतर दे रखा है 960। परसेंट में भी हमें अंतर पता है, तो ये कितना? 12 और 18 30, ठीक है। इस 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 960 की रखी है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसको कितनी % का लाभ होगा अगर वो 3840 में बिकेगा। तो देखो 960 है, ठीक है। 30% की वैल्यू, कोई दिक्कत? 30% की वैल्यू, ठीक है। इक्वेट कर दिया हमने। बस हमसे ये पूछा है कि ये कितनी वैल्यू? 3840। खत्म यहीं पर क्वेश्चन, 3840 यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 3 से 32 बार कट जाएगा, ठीक है। 32 1 32, कितने बचे? 6 बचे। 32 दूनी 64, 0। अब कितना होगा? 120%। अच्छा, 120%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो लाभ कितने का हुआ यहाँ पर? 20% का। सिंपल, ठीक है। 20% का उसमें यहाँ पर लाभ हो गया, प्रॉफिट। नेक्स्ट, बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स, 14 आर्टिकल किसी व्यक्ति ने बेचे, ठीक है। ए पर्सन लूजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसने लूज कर दिया, ठीक है। तो 14 बेच के उसने 2 का कॉस्ट प्राइस, तो मान लेते हैं हम कि एक जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 रुपये, ठीक है। 14 का कितना होगा? 14। अब 14 बेच के उसने 2 का नुकसान कर लिया, ठीक है। 2 का नुकसान कर लिया, ठीक है। 2 का नुकसान कितने पे हुआ? 14 पे हुआ। 14 बिक के 2 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज लॉस %, ठीक है। बट्टा 100, 2 से 7 बार, 7 से अब इसको काटो, 7 दिखा 7, 14 7 98 और 14 7 98, 2 बचा और 20, 14 ठीक है, खत्म, ठीक है। अगला, ये लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960। एक लेडी है, उसने एक आर्टिकल को 960 पे बिका एट सम प्रॉफिट, ठीक है। एक प्रॉफिट पे बिका 960 में, ठीक है। 960 में बिका, अभी प्रॉफिट है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 800, ठीक है। 800 में बिका एक बार, देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। अच्छा देखो, कोई मान लो ये इसका यहाँ पर सीपी होगा, ठीक है। सीपी से उसने पहले 960 में बिका तो उसको फायदा हुआ, ठीक है। और सीपी से फिर उसने 800 में बिका तो उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब ये बोला है कि देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू, जो उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो यहाँ पर उसको नुकसान हुआ है वो कितना है? 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, इसका 1/3 है। अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ तो जो यहाँ पर लॉस हुआ उसको 1 हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 4 है, ठीक है। क्या 4 है? तो इन दोनों का अंतर कितना है? 160 है। क्या है? 160 है। 160 कितनी की वैल्यू? 4 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 4 16 40 आ जाएगी, ठीक है। 40 आ जाएगी। तो इस 1 की वैल्यू 40 है। या तो ऐसा करेंगे हम, देखो इसमें से 960 में से 3 की वैल्यू हटा दें या इसमें 1 की वैल्यू जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा 840 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि देखो यहाँ पर अगर इसका देखो यहाँ तो 120 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर 40 का नुकसान हुआ है, तभी तो 1/3 हो गया ये। अब पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। अब ये प्रॉफिट % पूछ रहा है, तो लाभ कितने का है? 120 का लाभ है उसको, कितने का? 120 का लाभ है यहाँ पर, कितने पे? 840 पे, ठीक है। गुणा 100, सिंपल। 120 से कितनी बार कट गया? 12 7 84, तो 100/7% का उसको लाभ था पहले, ठीक है। नुकसान पूछेगा, नुकसान बता देंगे। लाभ पूछेगा, लाभ बता देंगे, ठीक है। बाई सेलिंग 90 बॉल्स, 90 बॉल्स फॉर 160, ए पर्सन लूजेस 20%।
90 बॉल 160 रुपये में उसने बेची, ठीक है। तो ये पहले क्या करते हैं, देखो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जब इसमें हमें कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, उनका प्राइस दे रखा हो, उनका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, ठीक है। और हमसे देखो यहाँ पर अगले में क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉल्स पेन विच शुड बी सोल्ड, और नंबर ऑफ पेन पूछा है, ठीक है। ये वाली पूछा है, ठीक है, एक चीज़ पूछी है, सोल्ड 4 रुपये दे रखी है हमें, देखो एक ये वाली चीज़ दे रखी है हमें, और इसके कंपैरिजन में फिर से ये वाली चीज़ दे रखी है। तो हमें 3 चीज़ दे रखी है जब, और यहाँ पर 2 चीज़ दे रखी है, तो हमेशा तीसरी चीज़ पूछेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जब भी ऊपर लिखते हैं प्राइस, क्या लिखते हैं, प्राइस 160, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं हम आर्टिकल 90, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ में हम गुणा करते हैं 100 में से, अगर देखो लॉस होगा तो घटा देंगे 100 में से, जैसे यहाँ 20% का लॉस है, 100 में से 20 गया तो 80, ठीक है, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर देंगे, मान लो देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, यहाँ पर प्राइस तेरे का 96 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमें पेन नहीं पता, तो पेन मान लो एक्स होगी गुणा। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट है, तो मैंने क्या कहा था, अगर लॉस होगा तो 100 में से घटा देंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 और 20 120 होगा, ठीक है, कोई बात। देखो 80 से 40 से 2 बार कट जाएगा, 40 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 32 बार कट जाएगा, ठीक है, और 32 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है, और 5 से 18 बार कट जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर 111 या नीचे एक्स की वैल्यू 18 और 2 बचा यहाँ पर, तो 18 दूनी 36, क्या हो गया 36। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस इसका कॉन्सेप्ट है। ऊपर ध्यान रखना कि हमेशा ऊपर क्या रखना है, हमें प्राइस रखना है, क्या रखना है, प्राइस रखना है। क्योंकि कभी भी हम चीज़ निकालते हैं, मान लो ऐसे कि 2 चीज़ आई 90 रुपये की आई, तो एक चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही तो निकालते हैं कि ऊपर हमने प्राइस रखा, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो हमेशा ऊपर क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं, ऊपर क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, इट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कोई बेईमान दुकानदार है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स, अपना सामान बेचने का जो वादा करता है, एट 30% प्रॉफिट। मान लो 10 की चीज़ है, उसको बोला उसने कि मैं 13 की बेचूंगा, ठीक है, बट ही आल्सो यूजेस फॉल्टी वेट्स। अब वो क्या कर रहा है, वो वजन में मार दे रहा है, क्या कितना मार दे रहा है वजन में, 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। अच्छा देखो 800 ग्राम ले रहा है वो 1000 ग्राम करके, तो उसने पैसे कितने के लिए, 1000 ग्राम के लिए, और दिया कितना 800। अगर मान लो 800 ग्राम, मान लो मैं 800 की मान लूँ चीज़ की, कि उसने 800 की चीज़ को 1000 रुपये का करके बेच दिया, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा भाई, 800 की चीज़ को 1000 का करके बेच दिया, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। अब देखो रेशियो मेथड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 0 3 0, और ये 3 0 उड़ जाएगा, तो 8 की चीज़ 13 में बिक गई, कितने की, 8 की चीज़ 13 में बिक गई, कितने का फ़ायदा हो गया, 5 का फ़ायदा हो गया, कितने पे, 8 पे 100, इतना ही प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, ठीक है, कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 4 से 25 बार, ठीक है, और ये 2 से 2.5 बार, ठीक है, और 25 से 625 और 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये 62.5% उसका हो गया लाभ प्रतिशत, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54,120 रुपये, कोई भी सामान है वो 54,120 का बेचा गया आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए गए, ठीक है, 12% 18%, ठीक है। देन फाइंड द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस उसका पूछ रहा है, तो मान लो कोई एक्स की चीज़ है, अच्छा उसको पहले इसमें क्या लगाते हैं, इसमें सीरीज मेथड लगा देते हैं, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है 12% का, क्योंकि इसमें सीरीज मेथड क्यों लगाएंगे, मान लो उसको कोई एक और डिस्काउंट होता, 2 की जगह 3 होता, तो ये भी रूल नहीं लगता वहाँ पर, लग तो जाता लेकिन बहुत लंबा फॉर्मूला है उसका, लेकिन तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज मेथड लगा देंगे कि मान लो 12% का डिस्काउंट हुआ, तो क्या हो गया 88% बचा चीज़, 88/100, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं कि कोई चीज़ इतनी की थी, तो 12% का डिस्काउंट दिया, 88/100 हो गया। अब क्या किया उसने, 18 का डिस्काउंट दे दिया, तो 82/100 हो गया, ठीक है। इसमें सीरीज लगाते जाओ, 82/100 हो गया, ठीक है। और उसने फिर बेची कितनी की, 54,120 की, तभी तो बचता भाई, घट के इतना बचा, 2 बार डिस्काउंट दे दिया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं हम काट देते हैं इसको। देखो अगर यहाँ पर 88 तो 11 से जरूर कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है, 11 8 88, तो 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 10 बचा, 11 99, 2 बचा, 11 दूनी 22, 0, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ये कितना है, 8 है, तो 8 से भी कट जाएगा, ये 8 6 48, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है, इतना। उसके बाद में अगर देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 41 से कट जाएगा, 41 दूनी 82, क्योंकि देखो यहाँ 2 हमसे नहीं कटेगा ये, लेकिन 41 से कट सकता है, 41 पे नंबर है, 41 लेकिन 41 बचा कितना 20, 205, 41 पंजे 205, ठीक है, 15 बार कट गया। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ही 50 बार कट जाएगा, ठीक है। देखो इधर तो सब कुछ कट गया, तो एक्स बचा, और इधर क्या है 5000 बचा, 15, और इधर ये क्या डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 15 गुणा 5000, ठीक है। तो ये क्या हो गया 75,000 इसका आंसर। अगला वाला
हाउ मच मोर परसेंटेज देन कॉस्ट प्राइस शुड द शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ही गेन्स 20%। अब ये बोला है कि हाउ मच मोर परसेंटेज देन द कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, इससे कितना ऊपर वो अपनी चीज़ को मार्क करे, क्या करे, मार्क करे कि 30% डिस्काउंट दिया उसने, प्रॉफिट कितना कमा लिया, 20%। तो इसका ही फॉर्मूला होता है CP अपॉन में MP, ठीक है। तो CP अपॉन में ऐसे देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा मार्क प्राइस से छोटा ही होगा, मार्क प्राइस से छोटा ही होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ज़्यादातर केस में छोटा ही होता है। तो क्या हो जाता है, डिस्काउंट तो हमेशा देखो इसमें से क्या करते हैं हम, डिस्काउंट घटा देते हैं 100 में से, तो 100 में से 30 गया तो 70, तो जो घटाने वाली चीज़ होती है वो यहाँ लिखते हैं। देखो डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो घटाएंगे इसके अपोजिट में से, कॉस्ट प्राइस में से। अच्छा, मार्क प्राइस में क्या करेंगे हम, जो गेन होगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो देखो 100 + 20 120, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसने मार्क कितने पे किया, 12 पे किया। अच्छा, कितना ज़्यादा किया, 5 ज़्यादा किया, कितने से 7 पे ज़्यादा किया, ठीक है। यही तो पूछ रहा उसने, हाउ मच मोर परसेंटेज गुणा 100, तो उसको 500 बट्टा 7। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते बचा 1 0, 7 1 7। एक ही ऑप्शन है इसमें 71 है, वो है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ़ ए पर्सन इन्वेस्ट 17,650, अगर कोई व्यक्ति है 17,650 रुपये इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे एट अ रेट ऑफ 8.5% का रेट है, ठीक है, पर एनम, देन व्हाट वुड हैव आफ्टर 5 ईयर एज अमाउंट। ये अमाउंट पूछ रहा है कि रुपया कितना हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है, देखो 17,650 तो होगा ही होगा उसमें, ठीक है। अच्छा, ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल में 8.5% आ रहा है, तो 5 साल में कितना आ जाएगा, 8.5 गुणा 5, 8.5 गुणा 5, ठीक है, मतलब 8 में 40 55 25 42.5% उसका आ जाएगा, जो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 42.5% निकाल लें डायरेक्ट इसका, 42% 17,650, ठीक है। या फिर देखो अमाउंट निकालना है हमें, तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, सीधा 100% तो होता ही है अपने आप में, 42% उसने वो कमा लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 142% इसका निकाल देंगे, 142%, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक, 1 0 से 1 0 उठ गया, ठीक, 1 0 से 1 0 उठ गया, बचा 10, ठीक है। अब 10 से क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 55 25, 5 3 15, ठीक है, 353 142, ठीक है। अब देखो 2 से बचा हुआ 2 से 2 7 14, 2 1 2 और 2 5, ठीक है, 2 5, इसका मल्टीप्लाई कर देते 353, ठीक है, 353। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो जो क्लोजेस्ट आएगा इसकी वो आएगा 25,151, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना 25,151 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक है, 25,151 आएगा। वैसे भी कर सकते हैं इसको, देखो अगर हम 70 और इसको थोड़ा 70 71 और 353, ठीक है। देखो 70 से करेंगे 7 21 21,000 हो जाएगा, ठीक है, 21,000 हो जाएगा, ठीक है, और 7 पूरे 3500 हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तुम यहाँ पर 21 और 3 24, 24,500 से ऊपर आ रहा है, 24,500 से ऊपर एक ही आंसर है, ठीक है। इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन टू बी एग्जैक्ट इसका आंसर जो होगा क्लोज टू इतने आएगा, ठीक है। अगला, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। 4 टाइम मतलब अगर कोई पी है तो 4p हो जाता है 12 साल में, मतलब 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने में, 12 साल में बढ़ गया, ठीक है। अभी बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 10 टाइम्स, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 10p, मतलब 9 बढ़ेगा, ठीक है। 3 बढ़ा है 12 साल में, तो 9 कितने साल में बढ़ेगा, 36 साल में, सिंपल 3 का गुणा कर दो 36 साल में, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर उसका पावर में बढ़ता है, ठीक है। 8800 बिकम्स 12,000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। 8800 बन जाते हैं 4 साल में, ठीक है, 12,000 बन जाते हैं 4 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% मोर, 3% ज़्यादा है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। तो बोला 7 साल में कितना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी हम 3% को उसको भूल जाएँ, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 3% को थोड़ा लगाम देते हैं, ठीक है, 3% को लगाम देते हैं, ठीक है। देखो
8800 से 12,000 हो गया, कितना बढ़ा? 2000 10,000 से 3200 बढ़ गया कितने में? 4 साल। तो एक साल में कितना हो गया? 800। एक साल में बढ़ गया 800, ठीक है। तो एक साल में 800 बढ़ गया, तो ये 7 साल पूछा है, क्या पूछा है? 7 साल पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 5600। जो ओरिजिनल जो पहले वाला रेट था उससे 5600 हो रहा है, लेकिन इसने 3% बढ़ा दिया। 3% भी 7 साल के लिए बढ़ेगा, तो 3 सत्ते 21%, तो 21% एक्स्ट्रा हो जाएगा। और 21% किस पे आएगा? इस 8800 पे आएगा। तो इस 8800 का अगर मैं 21% निकालूँ, 8800 गुणा 21/100, ठीक है, बट्टा 100। इस 2 जीरो से तो जो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 21 अट्ठे 168 का 8 कैरी 16, 21 अट्ठे 168 और 16, 21 अट्ठे 168 और 6 74 184, 184, ठीक है, 1848। तो ये कितना हो गया? 1848 और होगी ब्याज। तो इसकी टोटल ब्याज कितनी होगी? इतनी होगी 1848, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी कितना है? 8800। अब इसने हमसे अमाउंट पूछा है, तो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। प्रिंसिपल कितना है? 8800, और इसकी 2 ब्याज कितनी है? इतनी है। तो देखो, अगर हम इसको यूनिट डिजिट के हिसाब से ये करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट पे, और एक ही ऑप्शन है इसमें 8 है, ठीक है, वो है 16,248, ठीक है। अगला, ये मैन है 10,000 रुपीज़, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये, ठीक है। ही लैंड अ पार्ट एट अ 15%, उसने जो उसका एक पार्ट है वो 15% उठाया, ठीक है। एंड अनदर है 10%, कोई दूसरा पार्ट है उसको 10% उठाया, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर इज 6500। अच्छा, 5 साल बाद उसको इंटरेस्ट मिला 6500। तो एक साल में कितना मिला हुआ? 1300 मिला हुआ, कितना? 1300 मिला हुआ, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसमें लगाते हैं हम एलिगेशन मेथड। क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। अभी पूछ रहा है कि उसने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अमाउंट ही लैंड, उसने जो इस पे अमाउंट उठाया, इस पे उठाया, इनका अंदर। तो देखो, जब भी ऐसा लगाते हैं तो इसमें लगाते हैं एलिगेशन। तो देखो, हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो उसका एवरेज एक ईयर में वो इतनी ब्याज 1300 रुपये ब्याज कमा रहा है। 1300 कितना परसेंट हो गया? 10,000 का गुणा 100। तो देखोगे तो इसको मोटा मोटा कितना जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13% आ जाएगा। तो जो उसका एवरेज आ रहा है 13% आ रहा है। तो ये एवरेज पे ही काम करता है एलिगेशन मेथड, तो एवरेज पे काम करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आएगा एलिगेशन मेथड हमेशा, कि जो एक पार्ट है दूसरा पार्ट है, इन दोनों के बीच में आएगा, ना इससे बड़ा आएगा ना इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो इसको अब देखो, इसको क्रॉस में हम इसका सब्ट्रैक्ट करें। 15 से 13 गया तो 2, और 13 में से 10 गया तो 3, ठीक है। तो उसका जो पार्ट है वो कितना है? 3 और 2, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है इन दोनों का जो सम है वो 10,000 दे रखा है। 5, 3 और 2 5 है, मतलब 5 2 के मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, इनका अंतर कितना है? 1 है, ठीक है। तो मतलब 1 का भी 2 के मल्टीपल में चलेगा 2000, इसका मतलब 2000। अगर ये कितना हो जाए? 3 दूनी 6000। पहला जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 6000 था, 15% उठाया था, और दूसरा 4000 रुपये था, ठीक है। तब जाके उसको 1300 रुपये प्रति साल के मिल रहे थे। 6000 वो उठाएगा 1500 रुपये, 4000 को उठाएगा 10% पे, जब जाके उसको 1300 रुपये मिलेंगे प्रति ईयर के, जो कि इसमें दे रखा 5 साल में 6500, ठीक है। 6500 वैसे ही दे रखा है वो, जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, ठीक है। ये सर्टेन सम इज लैंड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। कोई अमाउंट है उसको उठाया गया है 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल के लिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 साल में 12% हो गया। 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर 832% हो गया, ठीक है। 10% पर एनम फॉर ईयर बियॉन्ड 7 साल, ठीक है। 3 साल ही हो गए, 4 साल ही हो गए। अब इसके साल कितने? 7 साल के बाद। इफ़ द इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 11 साल, मतलब 4 साल और उठाया, 10% हो गया तो 40 हो गया, ठीक है, 40। तो उसने पहले से कितना कमाया? 12%, दूसरे से 32, तीसरे से 40, ठीक है। और वो बोला है कि उसका जो इंटरेस्ट अर्न है वो है 27,600, ठीक है। देन व्हाट इज प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा? 100% होगा, ठीक है। क्या होगा? 100% होगा। अब जो 27,600 है, क्या है? 27,600 है। ये कितने की वैल्यू है? दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ही हैड अर्न इन द परसेंटेज, एंड द परसेंटेज इक्वल टू द सम he has earned by lending his money at 3 different rates. That means 40 plus 32 plus 12. That means 32 plus 12 is equal to 44 and 40 84. Okay, 84% की वैल्यू दे रखी है हमें 27,600, एंड द वैल्यू वी हैव टू फाइंड इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इक्वल टू 100%, ठीक है। अच्छा देखो, ये कितने के बराबर है? अगर इसको मैं थोड़ा कट्टा पीटी करूँगा तो देखो 21 से कटेगा, 21 चौकी 84, 21 1 21, 6 तो 21
63 3 3 ओके। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं फिलहाल। देखो ये क्या क्या हो गया, 21 63 3 बचा, बची 0, 21 21 बचा 9 0, 21 हो गई 84, ठीक है 6 बचा, और फिर 21 3 ऑलमोस्ट 3 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से इसको काट देते, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 4 6 24.6, ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ बनेगा 32 860, 32 860, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से टाइपिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से इसका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनिल प्रॉमिस टू पे 9048 टू रमेश इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एट रेट ऑफ 8%, ठीक है। देन कैलकुलेट दी एनुअल इंस्टॉलमेंट पेड बाई अनिल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, कि साल के अंत में। तो अनिल क्या करते हैं, 9048 एट द एंड ऑफ 5 साल के, या 5 साल में पे करने की बोलता है, लेकिन उसको क्या करना 8% पर एनम है। तो मान लो अगर इंस्टॉलमेंट माने तो पहली साल में कितना होगा 100 होगा, ठीक है, दूसरे में 108 होगा, तीसरे में 112 सॉरी 116, 8 बढ़ रहा है, चौथी में 124, ठीक है, पाँचवीं में 132, ठीक है, क्योंकि 8 बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहली जो वाली इंस्टॉलमेंट है वो हम पहली साल के एंड पे, लेकिन जब ये इसको जो दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट है इसको अगले वाले साल के एंड में, फिर अगला साल, फिर अगला साल, और ये 5वां साल, ठीक है। तो इसको क्या हो गया 32। अब इनको सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 12 20 की 0 कैरी 2 2 और 1 3 2 5 और 3 8, और जब इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, 58 580, ठीक है। अब देखो ये 9048 है, ये कितनी की वैल्यू है, 9048, उसको 5 साल के एंड में देना, ठीक है। तो ये कितनी की वैल्यू, 580 की वैल्यू, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, उसको ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी, कितनी, 100 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा, दूसरे कितनी बार कट जाएगा, 29 बार, या 29 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। उसको देखेंगे 29 दिया 87, 3 बचा, 4 29 1 29, 29 1 29, 5 8 29 58, ठीक है, 300 बार। अब 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 2 1 2 2 5 10 और 2 छक्के 12, ठीक है। अब 156 का 10 में गुणा करेंगे तो 1560, ठीक है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 1560 रुपये, ठीक है, 1560 की, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, ए पर्सन इन्वेस्ट 30,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर, 20% फॉर सेकंड ईयर एंड 25% फॉर थर्ड ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर। तो देखो, पहले साल में 10% है, दूसरे साल में 20% है, तो सिंपली ये तो अभी भी किया है हमने, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक साल के लिए 10% कमाया, अगले में 20 कमाया, 30% हो गया 2 साल में, तीसरे साल में तो कितना हो गया, 25 और कमा लिया, 25 20 45 और 10 55 हो गया, 55% हो गया। तो क्या करना है इसमें, सिंपल है, ये 100% खुद में होता है, 55% ब्याज होगा, 155% की वैल्यू निकालनी है 30,000 की, 30,000, ठीक है, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा 3, तो 3 से 155 में 15 थी 45, 5 थी 15, 0 0 3 5 15 का 5, 15 45 और 1 40, 3 5 15 का 5 कह रही है, 15 45 40, कितना हो जाएगा 40 50, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसका ये आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ मिसिंग है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये वाला आंसर आएगा हमारा, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा जैसे ही आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। उसमें क्या हो जाता है, उसमें हम सीरीज मेथड लगा लेते हैं कि देखो 30,000 है, ठीक है, तो पहले साल में कितना मिला उसको, देखो अमाउंट पूछा है हमें, अमाउंट के लिए बड़ा ईजी सा मेथड है कि देखो जैसे पहले साल में क्या हो गया, 100 से 110 हो गया, 110 बट्टा 100, दूसरे साल में 20% था तो 120 हो गया, 120 बट्टा 100, ठीक है। और तीसरे साल में क्या हुआ कि 25% हुआ है तो क्या हो गया, 125 बट्टा 100, तो ये 125 बट्टा 100, ठीक है। 2 0 4 0 और 6 0, ठीक है। तो 2 0 4 0 और 5 और 6, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें इसमें देखो, अगर हम इसको बिना सॉल्व किए भी करें तो क्या होगा, देखो उसमें 11 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, 5 4 9 में से 8 गए, ये भी नहीं,
9 5 4 9 एक ही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसके हिसाब से, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आंसर आएगा वो आएगा हमारा 49,500, ठीक है। तो हम काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवन विदाउट सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूनिट डिजिट और बाकी चीज़ों से, ठीक है। ये सर्टेन सम बिकम्स 243 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर, ठीक है। मान लो पी है 243 हो गया, 243 पी 5 साल में हो गया, ठीक है। कितने साल में हो गया? 5 साल में हो गया। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो जब भी ऐसा केस आता है तो देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है कि देखो 1 से मान लो 2 हो गया 1 साल में, ठीक है। अब ये 2 से दूना होगा, देखो अब 1 साल में अगर ये 1 का 2 हुआ है तो अगले जो साल में होगा सेकंड ईयर में 2 से ये 4 हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या हो रहा है? पावर हो रहा है, पावर हो रहा है। तो इसका क्या हुआ है? 5 साल में देखो इसकी पावर हुआ होगा, ठीक है। तभी तो ये 243 हुआ है। तो जब भी कभी हमें उसको अपने बेस ईयर में लाना होता है जब परसेंट निकालने के लिए, देखो 5 साल में हुआ है तो अंडर पावर 5 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये 1p है, 1p है तो ये तो p आ जाएगा, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये 243 है, इसका 5 है, ठीक है। अब देखो 5 के 3 क्या 9 30 27 3 81 होती है 343, तो 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 3 है 243 का अंडर की क्या होगा? अंडर जो 5 होगा 1/5 इसकी पावर होगी, वो होगी 3, ठीक है। तो 1 से 3 हो जाता था ये हर साल में, ठीक है। तो 1 से 3 हुआ होगा पहले साल में, दूसरे साल में 3 से क्या हुआ? 3 गुना हो रहा तो 9 हुआ होगा, ठीक है। अगले साल में तीसरे साल में क्या हुआ? 9 27 हो गया होगा, ठीक है। अगले साल में क्या हो गया होगा? 81 हो गया होगा, और 5वें साल में क्या हो गया होगा? 243 हो गया होगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका 3 गुना हो जाता है। तो अब हम परसेंट पूछ रहा है कि भाई परसेंट क्या है, तो 2 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है? 1 पे बढ़ रहा है, 100 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 200%, ठीक है। 200% बढ़ रहा है तब जाके वो 243 बार होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 32,000 है, 32,000 है, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा है 10% पर एनम 4 साल, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली क्या होता है? परसेंट का मल्टीप्लाई ईयर से हो जाता है, तो 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40%, ठीक है। लेकिन जहाँ पे केस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो देखो 10% का मतलब क्या हो रहा है? 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। अब इसमें जब भी कंपाउंड होता है तो मैंने क्या कहा था? पावर के रूप में बढ़ता है। अब जितनी भी और होंगी वो पावर में चली जाएगी, ठीक है। 10 से 11, 10 की पावर 4 हो जाएगी, 4 साल है तो, और यहाँ पे 11 की पावर 4 हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने सेम ही किया था, तब कि मान लो 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, तो अगले साल में क्या होगा? फिर दोबारा से वही उसी रेशियो में बढ़ेगा, 10 से 11 वाले रेशियो में क्या हो जाता है? पावर हो जाता है, ठीक है। तो जो इसका आएगा वो कितना आएगा? 40 4 1 0, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना आएगा, तो इसका कितना आएगा? 1 2 3 4, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 14,641 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा, तो कितना बढ़ा? 40.41, तो ये कितना आ जाएगा 4 साल में? 40.41%, 40.41%। देखो सिंपल इंटरेस्ट पे 40 था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 40.41 हो गया, 6.4, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू याद करने वाली है कि देखो अगर 1 साल जब भी 10 से 11 हो रहा है तो 1 साल में 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 2 साल में कितना हो जाता है? 21 हो जाता है, 3 साल में 33.1 हो जाता है, ठीक है। और 4 साल में 40.41, ठीक है, 40.41। अब तुमने इसका मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहोगे कि भाई 11 का 4 और मल्टीप्लाई कर रहे हो 1331 का, फिर 1331 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 40.41, तो 6.41% का क्या है? इनका अंतर है। तो इसी की वैल्यू निकलवाइए, तो गुणा आप कर लेंगे 32,000 का 6.41% करवाया, डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट ऊपर से परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से हटेगा तो 1 पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। अब 32 है, 32 1 32 का 2, ठीक है। कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट्स डिजिट से, कैरी 3, 32 चौके 30 चौके 120, 2 चौके 8, 128 और 3 131। तो जो यूनिट डिजिट लास्ट की 2 जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 1.2, दैट इज ओनली इन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो सारा चीज़ें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है हमें टाइम सेविंग के लिए अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो मैनेज हो जाती है चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज अर्न बाई मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम 12,000, ठीक है, 1.25 है, ठीक है। विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो देखो जब सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है, अगर 5 मंथली है, ठीक है। अगर देखो 5 मंथली और पूछा गया है, किसका पूछा गया? हमारा पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट का अंदर। तो देखो 1.25 साल के लिए, देखो 1 साल के लिए 12% और 1/4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3, तो 12 और 3 15% हो गया, सिंपली क्या हो गया? 15% हो गया।
लेकिन अगर कंपाउंडेड क्या है 5 मंथली है तो 12% है, तो देखो 12% वो क्या करते हैं हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं, और जितने भी मंथली में निकालना होता है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 तो ये आ गया 5%, ठीक है, 5% आ गया 5 मंथली। अब देखो इसमें 5-5 महीने के कितने बन जाएंगे, सवा साल 15 महीने बन जाएंगे, कितने 15 महीने बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 5% के हिसाब से 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, ठीक है। कितना हो गया 3 साल हो गए। तो जो 3 साल का 5 का % का होता है देखो, 5 का जो होता है वो होता है देखो 5 का, 1 साल का तो 5 ही होगा, 2 साल का होता है 10.25, ठीक है, 10.25 डायरेक्ट वैल्यू है, और 3 साल का होता है 15.7625, ठीक है। तो यही है देखो, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या आ रहा था सवा साल का 15% आ गया था, ठीक है, क्योंकि 15 महीने हो रहे हैं, 15 महीने का 12% का 12 महीने का 12%, 15 महीने का 15% सिंपली है। लेकिन जहाँ फिर आ गया कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें 5 मंथ में तोड़ना था, अगर 5-5 महीने के हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार टूटेगा ये, और अगर 5% आ रहा है हमारा इसका मतलब 3 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 15% सिंपल इंटरेस्ट में है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 15.762% है, तो इसका मतलब 7.625 7.7625% का इनका अंतर आया। तो ये निकालना हमें गुणा 12,000 डिवाइड बाई 100, 12,000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 पॉइंट इधर हो गया, 12×5 60 की 0 कैरी 6, 12×24 और 36 की 0 कैरी 3, 12×6 72, 3×75 का 5 कैरी 7, 12×7 84 और 7 91, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 91.500, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिंपली। अगला वाला, इस सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो 2100 रुपये है, तुमको 2 बार में पे करना है, कितनी बार में 2 बार में, और दोनों ईयरली इंस्टॉलमेंट है, रेट कितना है 10%, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा एक मेथड होता है कि पहले देखो 10% का मतलब क्या होता है 10 से 11, दिक्कत हुई नहीं, अगला वाला फिर 10 से 11, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 100 आ रहा है, 11 121 आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू है 100 और 121, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब हम इसमें एक बार क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 110, और इसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे, क्या कर देंगे इसका डबल कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है इस सम ऑफ 2100 कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। अब देखो ये कितना हमारा ओरिजिनल, तो ये होता है हमारा जो ओरिजिनल सम होता है प्रिंसिपल, और ये होता है हमारा रिपीट बैक, और ये जो एक वैल्यू आती है आती है एक इंस्टॉलमेंट की, कितनी एक इंस्टॉलमेंट की। अब देखो जो इतना टोटल है ये आगे 210, ठीक है, ये 210 ही 2100 की वैल्यू है, ठीक है, 210 2100 की वैल्यू, तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, ठीक है 121 की। देखो ये इसका कितना गुना हो रहा है 210 का 10 गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 121 का 10 गुना हो जाएगा 1210, तो 1210 की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसको टोटल देखो 2100 लिया उसने, पे कितना करना पड़ रहा है उसको 2420, और इंस्टॉलमेंट का यही है कि थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, A ratio is 5:8, C ratio is 4:3, व्हाट इज A ratio B ratio? देखो सिंपल है, अगर देखो इसमें सिंपल है 5:8 दे रखा है A ratio B, जब भी कभी ऐसा दे रखा हो A B, अब C ratio भी दे रखा है C, और C तो है नहीं, C को हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा देखो 4:3 दे रखा है, तो इसका मतलब C की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, तो यहाँ देखो B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है, सिंपल। और जब भी ऐसा कभी आता है तो क्या करते हैं एडजेसेंट वाली चीज़ को लिखते हैं, जैसे यहाँ 8 है तो इसके एडजेसेंट वाली, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं एडजेसेंट वाली, जैसे ये खाली है, खाली वाला कैसे उड़ा जाएगा ऐसे 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 थी 15, 8 थी 24 और 8 चौकी 32, 15 24 32, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x y z, ठीक है, सिंपल है। देखो जब भी ऐसा कभी केस आता है तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो x y z, तो एक तो ऑप्शन होता है देखो हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें कैसे करना है क्या करना है, तो जब भी देखो ऑप्शन से चले जाओ तो इसका 20 दिया 60 करो, ठीक है। 15 देखो ये y की वैल्यू होगी करो यहाँ पर 15 चौका 60 करो, ठीक है।
और 12 का 5 गुना 60 करो, 60 आ गया, खत्म यहीं पे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हमें बेसिक से जाना होता है तो बेसिक से क्या करेंगे हम, देखो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी दो को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। तो 4 है, 5 है, 4 5 20, इसके नीचे आ गया। वाई का क्या कोफिशिएंट है 4 को छोड़ेंगे, बाकी दो को लिखेंगे, 5 3 15। जेड का क्या है 5 है, 5 को छोड़ेंगे, 2 को लिखेंगे, 4 3 12, ठीक है, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर में ये दे रखा है, देन व्हाट इज ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई। देखो सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर में। अगर रेशियो से आएगा तो ऐसे ही आएगा, थोड़ा घुमा के दे देगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी में, तो इसका हमें डिनोमिनेटर गायब करना है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर गायब कैसे हो, हम क्या करेंगे तीनों में, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, मान लो ये 1 रेशियो 1 है, अगर इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दूँ मैं एक ही नंबर का, 2 का मान लो तो 2 रेशियो 2 हो जाएगा। अभी भी तो सेम ही रहे, ये बराबर थे, अभी भी बराबर ही है। रेशियो का मतलब इक्वलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 4 है, 3 है, 2, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, ठीक है। क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो जब मैं 12 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये 1/4 12 का कितना होगा 3 होगा, 1/3 कितना होगा 4 होगा, और 1/6 कितना होगा, 1/2 कितना होगा 6, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में ए बी सी का रेशियो, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है ये हमसे वो लिख दो, ए बाई बी पूछ, ए बाई बी है ये, तो ये 3/4 है, ठीक है। बी बाई सी 4/6, और सी बाई ए सी 6/3, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से इस फॉर्म में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या करेंगे हम, इसमें फिर से वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एलसीएम फिर से तो तीनों को 12 है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 से 12 3 3 9 बचेगा पहली पोजीशन में, दूसरे पर 6 दूनी 2 चौके 8, और 3 से 4 6 24, 9 रेशियो 8 रेशियो 24। तो सिंपली हमें 12 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, नीचे वाली चीज़ भगा देनी है, बस खत्म करना है। नीचे वाली चीज़ भगती हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ कैसे आएगी, भगी एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। ये सम ऑफ एक्स रुपीज़ डिवाइडेड ए रेशियो बी रेशियो सी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मनी रिसीव्ड बाई ए एंड सी इज 214, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। बड़ा ईजी है। देखो ए और बी का रेशियो कितना 7 रेशियो 12, बी रेशियो सी का कितना 8 रेशियो 5, ठीक है। अब इसको हमें तीनों को रेशियो बराबर करना पड़ेगा पहले एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इसका एडजस्टेंट इधर 8 का एडजस्टेंट लेगा, ठीक है। अब देखो काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 3 12, ठीक है। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, और 3 पंजे 15, ठीक है। दिक्कत कोई, नो दिक्कत, ठीक है। 14 24 15, 14 24 15। इसके बाद में अब देखो क्या दे रखा है, ए और सी का अंतर दे रखा है मनी का, इन दोनों का अंतर क्या है, ए क्या है देखो रेशियो में देखेंगे तो अब ये ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 214, कितनी दे रखी है 214 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 214 का मल्टीप्लाई 53 होगा, ठीक है। 53, तो 3 चौके 12, सिंपल, यूनिट डिजिट 2 है, सिंपल ही हो जाएगा 2 से यूनिट डिजिट से, ठीक है, खत्म। अगला इन अ बैग देयर आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे कॉइन, कॉइन का रेशियो क्या है 3 रेशियो 4 रेशियो 5, टोटल अमाउंट 250, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये का कॉइन कितने हैं, ठीक है। तो 1 रुपये के कॉइन कितने हैं ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अब पहला जो मेथड है वो हम बेसिक से ही जाएंगे जनरली। तो देखो इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे 3x, देखो रुपीज़ को कितना हो जाएगा 3x इंटू 2 6x, तो 2 रुपये के कॉइन मान लो 3x थे तो 6x टोटल मनी हो गई इनकी 2 रुपये के कॉइन की। अगर 1 रुपये के कॉइन की 4x कॉइन है तो 4x का कितना हो गया 4x रुपये हो गए, ठीक है। और ये अगर 5x है कॉइन्स है इसके और 50 पैसे तो ये कितना हो जाएगा 2.5x हो जाएगा, क्योंकि ये आधा रुपया है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2.5x हो जाएगा, ठीक है, 2.5x हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है दे रखी है हमको 250 रुपये दे रखी है, कितनी 250 दे रखी है, ठीक है। अब देखो 6 4 10 और 2 12 12.5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12.5 हो जाएगा ये टोटल, 250 से डिवाइड कर देंगे, 250 को 12.5 से 250 डिवाइड बाई 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इससे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 125 2 0 20 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अभी पूछ रहा है 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो 1 रुपये के कॉइन बीच में तो ये 4 है, तो 4 4x थे तो x की वैल्यू 20 है, 4x की वैल्यू 80 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये आता ही आता है ज़्यादातर एग्जाम्स में, कॉइन्स वाला बैग में कॉइन्स पड़े हुए हैं ऐसे करके कुछ। इफ 2 नंबर आ रहे हैं रेशियो 5 रेशियो 8, ठीक है, 5 रेशियो 8 में, ठीक है,
ठीक है। 5 इज एडेड टू ईच, 5 जोड़ा गया इसमें, कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। द रेशियो बोथ नंबर बिकम 2:3, ठीक है, 2:3, ठीक है। देखो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, और ये कॉन्सेप्ट एज वाले में भी आता है, ठीक है। एंड फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो वैसे तो मैं अगर इसको करना चाहूँ तो बहुत तरीके से कर सकता हूँ। देखो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स पूछा है कि सम क्या होगा, अगर मैं 10 घटा दूंगा तो भी देखो 5 8 5 13 है ये, ठीक है। और ये 3 और 2 5 है, 5 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल, कुछ ना कुछ देखो ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सिंपल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं वो हम कैसे करते हैं। देखो अगर मान लो कोई 2 नंबर है, ठीक है, मान लो ये 10 रुपये, ये 20 रुपये, ठीक है। मैंने दोनों में 5 5 जोड़ दिए, ये 15 हो गए, ये 25 हो गए। अच्छा एक बात बता मुझे, तो इनके बीच का पहले डिफरेंस कितना था, 10 था, अभी भी 10 है, ठीक है। तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहा ना, अगर मैं इक्वल चीज़ जोड़ रहा हूँ तो उसमें। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे रेशियो में, इसमें कितना डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 और 1 का डिफरेंस है। तो हमेशा जब भी ऐसा केस आएगा तो इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इस डिफरेंस को यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, कोई दिक्कत। अब देखो 5 से 6 होने में कितना बड़ा, 1 बड़ा, रेशियो में तो 1 बड़ा, लेकिन वैल्यू में 5 बड़ा, ठीक है। ऐसे ही तो अगर 5 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 40 हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनका सम कितना है, 40 और 25 65 हो गया, ठीक है। तो मैं पहले देखो इसको वैसे भी कर सकता था कि 13 का मल्टीपल देख लो, ठीक है, 13 क्योंकि प्राइम नंबर है और तो कटेगा नहीं, 13 का मल्टीपल देख लो, इधर 5 का मल्टीपल देख लो, 5 भी जुड़ रहा है, ठीक है। 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 का मल्टीपल रह रहा है वो, ठीक है, या 10 जोड़ोगे 75 हो जाएगा। 5 का मल्टीपल तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो एक ही है इसमें 5 का मल्टीपल। लेकिन इसका तरीका क्या है, जेन्युइन तरीका ये है इसका। और एक और तरीका क्या है इसका, अगर ये 5:8 है इसका, ठीक है, 2:8 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2:3 हो रहा है, ठीक है। कितना जुड़ा, +5 जुड़ा था इधर भी +5 जुड़ा था, ठीक है, दोनों साइड +5 जुड़ा था, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस देखो, 5 थी 15, 8 दूनी 16, 16 में से 15 गया तो 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस देखो, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 10 में 15 में से 10 गया तो 5, तो 1 की वैल्यू 5 होगी। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसके सम की वैल्यू पूछ रहा है टोटल, तो 8 5 13, 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 का गुणा कर दो इसमें, 13 पंजे 65 हो जाएगी, सिंपल। देखो 2 मेथड है इसके बेसिक, ठीक है। बाकी ए भी एक्स वाई जेड भी मान के कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मेथड इसके जेन्युइन मेथड्स हैं, जैसे इजीली हो सकता है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पूछा है इन दोनों के बीच का। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो 2 रेशियो होते हैं ऐसे, मान लो 144 नंबर यहाँ होगा और इसका एक और नंबर यहाँ पर होगा, तो मीन में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ रहा है, अभी इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो देखो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 144 गुणा 225 गुणा 225 225, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको अंडर रूट करूँ, इधर अंडर रूट करूँ तो x की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुणा 15, 12 आ जाएगा 144 का, और 225 का 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 की 0 पहले 3, 15 का 15 3 18, ठीक है, 180, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, अभी पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आता है थर्ड प्रोपोर्शन, तो देखो हमारा एक तो फर्स्ट प्रोपोर्शन तो ये क्या सी होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन हमारा होते हैं ये 27 वाला, ठीक है, 27 और थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको जो लास्ट में बचता है, ठीक है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन हमारा इक्वल होता है। ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसको एक्स की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 27 गुणा 27 बराबर में 81 गुणा एक्स, ठीक है, 81 गुणा एक्स। देखो 27 से कितनी 81 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 27 9 बार, ठीक है, सिंपल। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी, 7:8 है, ठीक है। एंड 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसमें 6 जुड़ गया, 6 साल बाद,
देखो वो कॉन्सेप्ट आ गया पीछे वाला, मैं बोल रहा था ना कि ये कॉन्सेप्ट एज में भी आएगा। तो 6 ईयर्स बाद उनकी एज का रेशियो 8:9 है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई एक लड़का एक लड़की, दोनों भाई बहन है, उनकी एज का अंतर मतलब 2 साल बड़ा है, हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा। चाहे मैं 6 साल बाद देखूँ, 6 साल पहले देखूँ, कभी भी देखूँ, तो उनका जो अंतर तो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, ठीक है। तो ये इनका अंतर तो सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब जो ये एक है रेशियो में एक बड़ा है, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 42 होगी, और 8 की वैल्यू 48 होगी, ठीक है। सिंपल, ठीक है। और 6 साल बाद क्या हो गया होगा, 42 और 48 हो गया होगा, सिंपल है। और ये 9 से 54 हो गया होगा, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। अब ये बोला इफ सीज प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन ए। अब देखो ए की प्रेजेंट एज क्या है 42, सी की प्रेजेंट एज क्या 10 साल ज़्यादा, तो 52 हो गई, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सी, सिंपल, नथिंग एक्स्ट्रा इज टू बी डन। ये अच्छा वर्क टाइम एंड वर्क आ गया। अब ये बोला इफ ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए 20 दिन में कर रहा है, ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। देखो वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इवन विदाउट यूजिंग पेन, बट जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वो होता है, यही वाला मेथड होता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या 60 है, ठीक है। तो ए की अलोन की एफिशिएंसी 20 थी, 60 3 आ गई, और इन ए प्लस बी की 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई। तो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो बी पूछ रहा है बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना 60 है, और बी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दो तो बराबर 60 आ गई, सिंपल, ठीक है। जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना भी नहीं है कि इसमें कुछ अलग मेथड लगाना, ये करना वो करना। जब सिंपल सॉल्व हो रहा है तो उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, आर एंड पी कैन कंप्लीट वर्क इन 12, 15, 20 डेज, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन डू द सेम। अभी बोला है कि दो के पेयर बनाए हुए हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं, पहले 2 कर रहे हैं 12 दिन में, अगले 2 कर रहे हैं 15 दिन में, और लास्ट वाले 2 कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। ऐसे ही पी वाला ये है पी और क्यू, ये क्यू और आर है, और ये आर और पी है, सिंपली, ठीक है। सेम मेथड कन्वेंशन जो हम यूज़ करते हैं। इनका भी एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 दिए 60, ठीक है। अच्छा देखो ये पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी है, ये क्यू प्लस आर की है, ये आर प्लस पी की। अच्छा इनकी सबकी एफिशिएंसी में ऐड कर दूँ, 5 4 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये 12 आया तो है, लेकिन देखो पी यहाँ भी है, और पी यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, और आर यहाँ भी है, ठीक है। तो 2 बार ऐड हुआ है, ठीक है। तो 2 बार ऐड हुआ है, तो ये 2 बार एफिशिएंसी आई है, 2 टाइम एफिशिएंसी पी क्यू आर, ठीक है। अगर मुझे एक बार की एफिशिएंसी निकालनी है दोनों की सम, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे लगा पी अलोन कैन डू द सेम वर्क। अब मुझे पी की एफिशिएंसी कैसे मिलेगी, अब तीनों की मेरे पास 6 है, अगर मैं तीनों की 6 है मेरे पास, और क्यू और आर की कितनी है, क्यू और आर की मेरे पास यहाँ से आ गई 4, क्यू आर की कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई क्यू आर की आ गई 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, पी की एफिशिएंसी 6 में से 4 गया तो 2 बची, ठीक है। अब देखो मुझे अब पता चल सकता है कि मेरे पास टोटल वर्क है, पी की एफिशिएंसी है, तो पी काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा, ठीक है। कितने दिन में कर देगा, 2 से भाग देगा, 30 दिन में कर देगा। ईजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा मेथड्स को याद रखना, ठीक है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज, ए ने 16 दिन में काम किया, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन का काम करते हैं। ए लेफ्ट द वर्क, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अच्छा देखो इसका तो मैं देखो फिर से कॉन्वेंशनल मेथड बताऊंगा। पहले तो 48 16 3 48 हो गए, 12 चौके 48, ठीक है। एलसीएम हो गया, ए बी का आ गया, ठीक है। अभी बोला कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो दोनों ने काम किया 4 दिन तक, ठीक है। 4 गुणा दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, ठीक है। अब ए ने काम छोड़ दिया, अब बी ने काम किया, ठीक है। बी ने काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी 4, मान लो इसने एक्स और दिन काम किया, मतलब जो 4 दिन है उसके अलावा एक्स दिन काम किया, तो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना 48 काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बोला फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज बी वर्क टू फिनिश द वर्क। तो बी ने तो सारे के सारे दिन ही काम किया ना, तो इसमें क्या करेंगे वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 4 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई इतने दिन तो काम हुआ है, एक्स दिन अकेले किया है बी ने, और 4 दिन एक ही साथ मिलकर किया, 7 चौके 28 हो गए, तो 28 को 48 में से माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। अब 4 से 20 को काटेंगे तो 5 और मिलेगा, ठीक है। 5 सॉरी
कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो टोटल 9 दिन काम हुआ, ठीक है, 9 दिन काम। अच्छा, इसका एक और मेथड है, ये बोला कि ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ा, तो मैं बोला हूँ ए से एक भी दिन काम मत करवाओ। 4 दिन का काम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी, 3 है, 3 चौके 12, इसमें से 12 काम माइनस कर दो। मैं मानता हूँ कि ए ने काम नहीं किया, बचा वो काम सारा बी ने किया, तो 36 काम किसने किया, बी ने किया। अच्छा, बी की इफिशियंसी कितनी, 4 इफिशियंसी, ठीक है, 4 नाम 36 सिंपली। देखो इसका दूसरा मेथड है, ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। ए से मैं काम ही नहीं करवा रहा, सारा का सारा काम बी कर रहा है, ठीक है। तो हमें टोटल डेज भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी ने स्टार्टिंग से काम किया था, ठीक है। अगला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। ए ने 12 दिन में किया, बी ने 30 दिन में किया। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड। बोला है कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 दिन में ए ने किया, बी ने किया, ए करता है इतने दिन में। तो देखो इसका जो एलसीएम है वो 60 है, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, दिक्कत हुई, ठीक है। ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी। अब ये बोला है कि वो अल्टरनेट, मतलब एक दिन छोड़कर एक काम करता है, स्टार्टिंग में ए, मतलब ए ने पहले दिन 5 काम किया, बी 2 करेगा, ठीक है। तो 2 दिन में 7 काम हो जा रहा है उनका, ठीक है। ऐसे कर करके मान लो 7 हो जा रहा है, तो कितने दिन और लगेंगे, 8, ठीक है, 56, ठीक है। तो 56 काम हो जाएगा ऐसे करके, उनका 56 काम हो गया, ठीक है। अच्छा, 8 बार ऐसे आएंगे 2 के पेयर, तो 16 दिन हो जाएंगे टोटल, 16 दिन तो हो गए। अब बचा कितना काम बचा है, 56 हो गया, 4 बचा है, 4 बचा है, 4 काम बचा है। और अब बारी किसकी है, एक ही बारी है ना, एक ही बारी है ना, ए कार्ड ए है, तो 4/5, दैट इज ए, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। अगला क्वेश्चन है कि फिर से टाइम एंड वर्क का है, 18% वर्किंग 8 आवर रेडी, कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। 18 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 3 काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है। 3 काम, मान लो 3 घर बनने हैं, ठीक है। तो 18 लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 10 दिन तक किया, 3 घर बना दिए। अब बोला कि मेरे पास 25 लोग हैं और मुझे 5 घर बनवाने हैं और 6 घंटे ही काम करेंगे, वो ज़्यादा नहीं करेंगे, तो बताओ कितने दिन करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, MDH फॉर्मूला, M मतलब मैन, D मतलब दिन और H मतलब आवर्स, और अपॉन में क्या आ जाता है, जितना भी वर्क होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। जितनी बार भी आएगा उसको इक्वेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या 18 है एक साइड, दिन कितने दिन में किए, 10 दिन में काम किया, कितने घंटे कर रहा था, 8 घंटे कर रहा था और 3 यूनिट काम किया, ठीक है। अब हमें पूछा गया हमारे पास दोबारा में कितने लोग हैं, 25 दिन, कितने दिन तो हमें निकालने भाई, कितने दिन बनाएंगे घर, ठीक है। और काम कितने घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं। अब 6 घंटे काम किया, उसके बाद में कितना काम, कितने घर बनाने, 5 बनाने, सिंपल, ठीक है। अब इसकी कट्टा पट्टी कर दें, देखो 3 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। 6 से 6 बार कट गया, 5 से 5 बार कट गया, ठीक है। और ये 5 से 2 बार कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बची, इधर साइड तो x ही बचा, दूसरी साइड, इधर साइड 8 दूनी 16, तो क्या हो गया, काम खत्म कितने दिन में हो गया, 16 दिन में उन्होंने बना दिए 5 घर, ठीक है। MDH फॉर्मूले से। नेक्स्ट, 2 मैन एंड 7 वुमेन, 2 आदमी 7 औरत किसी काम को 28 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 2 मैन, ठीक है, प्लस 7 स्त्री किसी काम को 28 दिन में काम कर देते हैं। देखो यहाँ भी MDH फॉर्मूला ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ बस बात यह है कि काम एक है और घंटे नहीं है, और 2 अलग अलग यूनिट दे रखी हैं, एक मैन है, वुमेन है, जिनकी एफिशिएंसी अलग है, ठीक है। दूसरा केस क्या दे रखा है, 6 लोग हैं, 6 मैन प्लस 16 वुमेन, इसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 11 दिन में, बस खत्म, ठीक है। पहले तो क्या लगाना है, हमें यहाँ से एफिशिएंसी लगानी है। देखो अब एफिशिएंसी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 दूनी 56, इधर 56 लोग मैन ने काम किया, 56 मैन काम हुआ, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी 28 27 7 8 56 का 6 कैरी 5 7 दूनी 14 5 19, ठीक है। दैट इज 196 कोई दिक्कत। 11 छक्के 66, इधर 66 मैन और 16 गुणा 11 160 और 16
176 ठीक है। और देखो मैन को इधर साइड ले आते हैं ज़्यादा वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 मैन बचे इधर, 10 मैन ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको इधर ले जाएंगे तो 20 वुमेन ठीक है, 20 वुमेन 10 से ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन निकालेंगे हम, मैन अपॉन वुमेन, तो एफिशिएंसी आएगी 2/1 ठीक है, 2/1 ठीक है। अच्छा अब हमारा टोटल काम निकाल सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर रखें कि टोटल काम कितना है इनकी एफिशिएंसी रखें, तो दो मैन की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4। अगर ये 4 काम किया एक दिन में और वुमेन ने 7 किया, 7 4 11 ठीक है, तो 28 दिन तक काम हुआ, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 11 गुणा 28, तो 11 × 88 का 8, कैरी 8 11 22 और 30, 308 हमारा टोटल काम है ठीक है। अब ये बोला है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 5 मैन ठीक है, 5 मैन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी 2 10, 5 दूनी 10 प्लस 4 वुमेन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हुआ 4 × 4 ठीक है, कितने दिन में काम कर देंगे ठीक है। सिंपली डी निकल आएगा यहाँ से हमारा ठीक है, डी निकल आएगा, डिवाइड कर दो 14 से, 14 दूनी 28, 2 बचा 14 दूनी 28, 22 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा ठीक। अगला एन इनलेट, मतलब कोई टंकी है जो भरने वाली है अंदर, मतलब पानी डालती है, ये मान लो कुछ टंकी है, इसमें अंदर जो पानी जाता है इसको बोलते हैं इनलेट, और जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटलेट ठीक है। इनलेट कैन फिल अ टैंक इन 10 घंटे में भर सकती है ठीक है, वाइल एनोदर पाइप कैन एम्प्टी, दूसरी जो पाइप है वो एम्प्टी कर सकती है 20 घंटे में ठीक है। अगर मान लो ये 2 लीटर डाल रही है तो ये 1 लीटर उठा रही है ऐसे मान लो ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, मान लो इनका ऐसे 20 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है, प्लस होता है हमेशा, जो डालने वाला होता है वो प्लस होता है, भरने वाला खाली करने वाला माइनस होता है। 10 दूनी 20 और 20 × 20 ठीक है, इसकी एफिशिएंसी माइनस बन जाएगी ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन एट 6:30, 6:30 पर दोनों पाइप को ओपन किया गया है, देन व्हेन विल बी द टैंक फुल ठीक है, तो टैंक कब भरेगा। तो अच्छा देखो 20 टोटल हमारे पास 20 भरना है मान लो ठीक है, 1 2 भर रहा है ठीक है, एक पाइप ने 2 लीटर मान 2 मग का भरा, एक ने घटा दिया, तो एक टोटल एक बार में 1 भरा गया ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 घंटे, टोटल 20 घंटे लगेंगे ठीक है, 20 घंटे लगेंगे ठीक है। अच्छा 20 घंटे लगेंगे, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 30 मिनट तो साथ में चलेगा, जब चलेगा तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 30 मिनट साथ में, इसमें 2:30 AM नेक्स्ट है ठीक है, तो ये हो गया। अगला वाला 2 पाइप्स A एंड B, 2 पाइप A और B हैं, कैन फिल अ टैंक इन 12.5 और 25 आवर्स, 12.5 घंटे में बढ़ रही है, और दूसरी वाली 25 में ठीक है, कोई दिक्कत। बट इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट वाज फाउंड दैट इट टुक 1 आवर 40 मिनट मोर टू फिल द टैंक एज देयर वाज होल एट द बॉटम ठीक है। अब ये जितने टाइम में भर रही थी ठीक है, अब पता चला कि भाई इसमें एक दोनों पाइप तो ओपन थी लेकिन एक तीसरा होल था, तो उसमें 1 घंटा 40 मिनट और ज़्यादा लग गया ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट जो डेजिग्नेटेड टाइम है इनका उसे भरने में ज़्यादा लग गया। तो देखो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि दोनों भर्ती कितनी टाइम में है, तो देखो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 25 ही आएगा, इसका 2 बार इसका 1 बार ठीक है, तो इनको टाइम वैसे कितना लगता है 25, और इनका जो एफिशिएंसी है दोनों भरने वाली है 2 और 3, टाइम तो इतना लगता है लेकिन लग कितना गया इनको 1 प्लस 40 मिनट को कैसे लिखते हैं हम 40/60 2/3 ठीक है, लग गया इतना ठीक है, लग गया इनको इतना ठीक है। अब देखो लग गया इतना 3 और 2 5, 30/3 30/3 ठीक है, यानी 10 घंटे लगे इनको, कितने घंटे 10 घंटे लगे। अब इसको देखेंगे तो हम 2.5 हो गया ठीक है, 2.5। अच्छा इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, और इनकी मिला के A B और जो आउटलेट है C 2.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटलेट है वो उसकी एफिशिएंसी कितना -0.5 है, -0.5 तो है ठीक है। तो इफ द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, तो पूछ रहा है टैंक सारा का सारा फिल है, तो ये लीकेज कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, तो 25 डिवाइड बाई 0.5 0.5 ठीक है। अब पॉइंट से हटेगा 0, 5 से 5 0 ठीक है, तो ये 50 घंटे में सारा का सारा खाली हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट ठीक है, पाइप A एंड B कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 43.2 मिनट ठीक है, 43.2 मिनट में भर रहा है एक पाइप, दूसरा E पाइप भर रहा है 108 में भर रहा है ठीक है। वाइल पाइप C कैन एम्प्टी इट एट रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट ठीक है, 3 लीटर पर मिनट से C खिला देता है। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 54 मिनट
अगर सारे के सारे पाइप खुले हुए हैं 54 मिनट में, अब मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ए बी भर रहे होंगे इस वाले में, और सी क्या हो रहा होगा, खला रहा होगा, ठीक है, उसको एम्प्टी कर रहा होगा, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हुआ, ए बी हो गया ये, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी, और जो घटाने वाला है माइनस सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 432 इनका जो एलसीएम आएगा वो 432 है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 10 है तो इसकी 4 है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, 8 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का सम है वो है 14 है, 10 और 4 14 है, ठीक है। हमें सी का पता नहीं है और इन तीनों का सम हमारे पास आ गया 8, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि सी की जो एफिशिएंसी है खाली करने की वो है 6, ठीक है, 6, ठीक है। तो अच्छा हमें पता चल जाए ये कि कितने मिनट लग रहे हैं उसको खाली करने में, तो हमें पता चल जाएगी उसकी कैपेसिटी भी, मान लो 1 मिनट में 3 लीटर खिला रहा है, अब हमें पता चल जाएगी कितने मिनट में खिला रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कितने मिनट में खिला पाएगा वो, 432/6, ठीक है। 6 से काटने के बाद हमें पता चला कि ये 7 6 7 42 और 6 2 12, 72 उसको मिनट लगा है। अब 1 मिनट में 3 लीटर, तो 72 मिनट में कितना लीटर, 72 मिनट में 72 दिया 216, कितना 216 लीटर उसने इस टोटल कैपेसिटी है उसकी टैंक की, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला है अजय और विजय, एक स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, एक ने 4500 इन्वेस्ट किया, ठीक है, दूसरे ने कितना 3000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ देम डिक्रीज देयर कैपिटल बाई 30%। देखो 9 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया, 9 महीने तक इनका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा, लेकिन आफ्टर 9 मंथ दे डिक्रीज देयर कैपिटल टू 30%। देखो टू 30%, इसका मतलब इसका 30% हो गया, इसका मतलब इसका 30% कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो हम देखो 4500 का 30% हो जाएगा, 4500 गुणा 30/100, 30/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 और 0, 3 5 15 का 5, 3 4 12, 1350 बचा इसका जो इन्वेस्टमेंट बचा 9 महीने के बाद 1350 बचा। सत्यम जॉइंस बिजनेस, देखो वही तीसरा बंदा आ गया, सत्यम जॉइंस बिजनेस में 2000, तो ये सत्यम ने 2000 के साथ में, ठीक। अच्छा ये बी ने भी 30% हो गया, इसका मतलब बी का कितना बचा, बी का बचा 900, 30% 3000 का क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब नया 9 महीने के बाद में क्या है, 1350 इसके हैं, 900 इसके हैं, 2000 इसके हैं बिजनेस में, ठीक है, और इनके बीच में सबके बीच में प्लस आ जाता है आपस में, ठीक है, क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। आफ्टर 1.5 साल, 1.5 साल देखो 1.5 साल का मतलब क्या हो जाता है, 12 और 18 महीने हो जाते हैं, मतलब 9 महीने और वो इसको भी 9 महीने हुए और इसको भी 9 महीने हुए, 9 महीने इसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना आता है, 16,450 आता है, तो पूछ रहा है वो अजय और विजय का शेयर, इन दोनों का शेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो 9 0 0 0, 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 4 36 और 4 40, ठीक है। ये 4,500 और इसका 9 0 0, 9 5 45 का 5 कैरी 4, 13 9 117 और 4 121, 12,150 और 9 27,000, 27,000 और ये 9 9 8100, ठीक है, 8100 और ये 9 दूनी 18,000, ठीक है, 18,000। देखो ये 18,000 हो गया इसका सी का जो शेयर है, सत्यम का शेयर, और ये कितना हो गया 27 और 8 35,100, ठीक है। और इसका शेयर कितना हो गया 12,150 और 40,500, 40 और 10 50, 52,650, 52,650, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट है वही वाला क्वेश्चन, बट कोई नहीं, 0 0 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 5 से काट लो इसको, 5 1 5, 5 0 0, 5 25 और 5 3 15, ठीक है। और इसको 5 7 35, 5 0 0, 5 2 10, ठीक है। और इसको 5 3 15, 5 6 30, 5 0 0,
अब इनका सबका सम करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये कितना है, ये कितना है, सॉरी ये 3 है, 5 है, और 5 एकन 5, 5 एक 25, 5 ठीक है, 1053, 702 और 360। तो ये कितना हो गया, 3 2 5, इनका सम हो गया 5 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 और 7 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 2115। जो 16450 है ये कितनी की वैल्यू है, 2115 की वैल्यू हो कितनी की, 2115 ठीक है। अब हमें वैल्यू पूछी कितनी की है, अजय और विजय के सम की। तो ये कितना है, 1755 ठीक है। 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 3 15 ठीक है। और ये 5 3 15, 55 25, 5 एकन 5 ठीक है। और इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे इसको, पहले 3 से काटते हैं, 3 एकन 3 चौके 12, 3 एकन 3 ठीक है। और इसको 3 एकन 3 एकन 3 से 21 117 बार कटेगा ठीक है। 141 से इसको काटते हैं फिर ठीक है। तो इसको क्या काटते हैं, फिर से इसको 3 से काट के देखते हैं, 3 चौके 12 12 2 321 और ये 3 39 ठीक है। तो देखो यहाँ पे 39 आ रहा है, यहाँ 47 आ रहा है, तो इसमें 39 आ रहा है, इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल होगा, 3 का होगा। तो देखो 5 और 3 8 4 12 और 13, ये 3 का नहीं है। और 6 और 3 9 5 और 1 6, ये 3 का है, 13 एकल 13, ये 13 का भी है, 3 का भी है ठीक है। ये देखते हैं हम 4 और 2 6 और 1 7 5 12 और 4 16, ये 3 का नहीं है। 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11, ये भी 3 का नहीं है। तो एक ही जो ऑप्शन है वो इसका है, 3 का और 13 का मल्टीपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला वाला, 2 मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन अ रेशियो, 3:2 में ठीक है, 4:5 में 2 कर रहे हैं ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर मस्ट बी मिक्सड विद 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर सो दैट मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर ठीक है। अभी बोला है कि कोई मिल्क है, पानी है, पहले मिक्सचर में इतना है, दूसरे में इतना है, और जो हमारा जो इन दोनों को पहले का 3 लीटर लिया गया, दूसरे का बताओ कितना लें कि ये जो रेशियो है 1:1 आ जाए ठीक है। तो ऐसे वो क्या करेंगे, हम लेंगे मिल्क रेश टू टोटल या मिल्क रेश टू टोटल ठीक है। इसमें फिर से एलिगेशन लगाएंगे, देखो मिल्क कितना है, इसमें 3 है, टोटल कितना है 5 है ठीक है, 3/5 है, इसमें कितना है 4 है मिल्क ठीक है, और टोटल 9 ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला था, एवरेज का आता है जब 2 मिलते हैं, तो यहाँ पर देखो 1/2 ठीक है, ये आ गया ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, सारे के सारे को पहले डिनोमिनेटर हटाने के लिए सारा का सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर का, देखो 9 5 2 का 90 आएगा, 5 18 3 54, यहाँ हो गया 54, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 40 हो गया, और यहाँ 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, 54 में से 45 गया तो 9 और 45 में से 40 गया 5 ठीक है, 5 हो गया ठीक है। ये आ गया 5:9। अब ये बोला था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, इस मिक्सचर का कितना मिलाया जाए अगर पहले का 3 है ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, 3 कितने की वैल्यू, 5 की वैल्यू है, हमें पूछा 9 की वैल्यू क्या कितनी की, 9 बस खत्म, 9 3 27 35 ठीक है। अब 5 से काटोगे 5 6 25 और 2 5 4 20, तो ये 5.4 लीटर ठीक है। बी, तो देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं, और शायद एक इसमें से अर्थमेटिक में से एलसीएम एचसीएफ रह गया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कवर किए जाते हैं या पूछे जाते हैं एफकेट में, वो सारे के सारे करवा दिए। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट आर आस्क्ड इन एफकेट एग्जाम, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एंड thank you for watching this video, and all the best for your exam. May you get to the academy this time. Thank you.